नमस्कार दोस्तों, अनिका क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। आज देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है अभी चला रहे थे टेस्ट नंबर 17। अभी तक आपने जो है 1 से लेकर के 16 तक का टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है तो टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम लोग जो है अभी तक इसका पार्ट 1 देख लिए थे। आज टेस्ट नंबर 17 का पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें कुल 50 से लेकर के 100 क्वेश्चनों का जो है हल करेंगे, है ना। और पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको भी आप ज़रूर देख लें। इसमें जो है करेंट के क्वेश्चन अभी मिलेंगे, है ना। मैथ मिलेगा। पूर्ण रूपेण जो है अभी बिहार दरोगा के लिए यही सेट चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को कहा जाता था, तो इस योजना को जो है वह गॉडगिल योजना कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे। क्रिस्टी संरचना किस कोशिका में उपस्थित होता है? तो जो क्रिस्टी संरचना है वह माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे कि सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका निर्माण जो है वह एपिथेलियम ऊतक के द्वारा होता है। किसका? सेरुमिनस ग्रंथि का। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इसकी पहचान जो है 1981 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है केप्टाहिटमस। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? केप्टाहिटमस। अभी तक सारे वैज्ञानिक नाम तो पूछ लिए थे, अब बकरी का ही बाकी रहा था, तो वह भी जो है सर ने सेट में डाल दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है, तो साइंस का बहुत ही खतरनाक प्रश्न है इसमें कि कोरोलाइड जड़ें पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म में, है ना। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जीव जो है फीता कृमि का पोषक होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुअर में। सुअर में जो है जीव फीता कृमि का पोषक होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे कि अमाशय के पिछले भाग को कहा जाता है। तो अमाशय के पिछले भाग को फाइलोरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइलोरिक। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट वह सेलुलोज नामक जो है कि पाया जाता है। साइंस का बहुत ही खतरनाक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। हाइपोक्रिसा उस स्थिति को कहते हैं जब, तो जब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, उसको कहते हैं हाइपोक्रिसा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? तो हृदय से संबंध नहीं है, तो पोर्टल वाहिनी जो है इसका संबंध हृदय से नहीं है, क्योंकि पोर्टल वाहिनी जो है सिरा का हिस्सा है, ठीक है, इसलिए इसका संबंध जो है हृदय से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इधर भौतिक राशियाँ दी गई है, इस तरफ बीमाएँ दी गई है, तो 61 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि आयतन का जो है बीमा वह ओनली एल के पावर 3 होती है ना। वहीं बात करें त्वरण का LT के पावर -2, संवेग का MLT इन्वर्स, जो -1 रहता है उसको इन्वर्स पढ़ते हैं, है ना। आवेग का MLT के पावर -1 या इन्वर्स, जैसे आपको याद कर सकते हैं वैसे आप याद कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे कि इनमें सबसे बड़ा है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी मिलीलीटर इसमें सबसे बड़ा है। तो बात करें सभी का बता देते हैं कि जो पिकोमीटर है, नोट करते चलिएगा कि पिकोमीटर जो है इसका 10 के पावर -12 मीटर होता है, ठीक है। नैनोमीटर क्या होता है? 10 के पावर -9, ठीक है। वहीं बात करें माइक्रोमीटर की, तो वह 10 के पावर -6 m होती है, ठीक है। वहीं मिलीमीटर की बात करें तो 10 के पावर -3 होती है, तो -3 में सबसे छोटा मतलब सबसे बड़ा यही हुआ ना, है ना। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, तो वस्तु की चाल जो है वह अधिक होती है कब? प्रवणता अधिक होने पर। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है।
तो जब हम ऊंचाई से कूदते हैं तो हमें चोट लग जाता है, तो इस क्रिया को कहते हैं न्यूटन गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन गति का तृतीय नियम क्या है, सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना, है ना। इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे, रॉकेट का आगे बढ़ना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, नाव खेने के लिए बांस जमीन को दबाता है तो नाव जो है आगे भागता है, बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। ठीक है, यह सब जो है न्यूटन गति के तृतीय नियम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। तो जो हाइड्रोमीटर है वह पलवन सिद्धांत पर आधारित है, हाइड्रोमीटर। ठीक है, क्योंकि इससे जो है आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्टेथोस्कोप जो है यह परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परावैगनिक किरणें। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम है। तो यह नियम जो है किरचॉफ का नियम है। आपने 11th 12th में पढ़ा होगा किरचॉफ लॉ, तो वही है किरचॉफ का नियम, है ना। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सभी जानते हैं कि सोलर कुकर में जो है वह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, स्वयं प्रेरण का मात्रक होता है। तो जो स्वयं प्रेरण का मात्रक है वह हेनरी होता है। बताते चलें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है। तो रेत जो है वह यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, सदा धनात्मक होगी। फिर से एक बार पढ़ते हैं, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा जो है सदा धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसकी उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने की क्रिया में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम की, है ना। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध किसके बने के कारण बनता है। तो जो सहसंयोजी आबंध है यह इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयोग में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो जो आदर्श गैस की ऊर्जा है यह मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे कि सिलेस्टाइन अयस्क है। तो जो सिलेस्टाइन अयस्क है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रासियम। अस्ट्रासियम क्या है, सिलेस्टाइन अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण जो है जल में अस्थायी कठोरता होती है। क्वेश्चन नंबर 80, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बेंजोइक अम्ल जो है स्याही को धब्बों को हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एनिमेशन परियोजना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, स्कूल ऑफ एनिमेशन पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ। तो वीर गार्जियन 2023 जो है यह भारत और जापान के बीच एक अभ्यास है, वीर गार्जियन। क्वेश्चन नंबर 83 है, हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई। तो इसका आयोजन जो है वह कर्नाटक में हुआ है, G20 पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, हाल ही के दिनों में ममानी महोत्सव, कौन सी महोत्सव, मामू की वाइफ वाला नहीं, ये ममानी, ये अलग ममानी है ना। तो इसका उत्सव जो है वह लद्दाख में मनाया गया है, ममानी महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे, किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो त्रिपुरा के द्वारा जो है कि किया गया है। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान
उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। हाल ही के दिनों में यह बहुत बड़ा चर्चा का विषय था। क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे, हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो विजेता जो है अमेरिका के हैं, है ना, जिसे मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, और कौन बनी है ये नोट कर लीजिएगा कि कौन बनी है। तो वो बनी है बोनी ग्रेबिल। कौन है? बोनी ग्रेबिल, ग्रेबियल, बोनी ग्रेबियल, है ना। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी अच्छा सेट आपको प्रोवाइड करेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं। यह सेट जो है पेड क्लास वाला है, आप लोगों के लिए हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं, फिर भी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे, हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? तो किसानों के लिए जो है वह झारखंड सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है वह मध्य प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे कि किस संस्था द्वारा स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया गया है? तो बिहार OS जो है वह विकसित जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जो है विक्टर एक्सेल्सन के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस तो यह 15 नवंबर को नहीं मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 12 नवंबर, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार पुस्तक फिर से पढ़िए, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक जो हैं वह प्रकाश सिंह है ना। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार जो है डॉक्टर प्रभा अन्य को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। इससे भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान जो है वह 48वां है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, तो 96 से जो है आपका रीजनिंग और मैथ का प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको हम बता देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको एक बार ट्राई कीजिएगा। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 97 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आपके लिए 100 नंबर क्वेश्चन चैलेंज है, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।